Hello students, in our last video we have discussed about the what is reproduction and what are its various types. I have told you there are two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Then in this video we will talk about the asexual reproduction. So students, let's start our video. देखो asexual reproduction मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. ए का किसके लिए यूज़ किया अभी हमने, एब्सेंस के लिए, और सेक्सुअल वर्ड इज यूज्ड फॉर द सेक्स सेल. सेक्स सेल मतलब गैमेट्स. गैमेट्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बनते हैं और वो फिर कभी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये फ्यूज़ होते हैं और इनसे फिर क्या बनता है, फ्यूज़ होने पर जाइगोट बनता है. पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही गैमेट्स बनते हैं. अगर गैमेट्स बनेंगे ही नहीं तो फ्यूज़ तो होंगे ही नहीं. तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं. It is a type of reproduction which do not involve formation and fusion of gametes, which do not involve formation and फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स. यानी वो रिप्रोडक्शन, इसका नाम बता रहा है कि जिसमें सेक्स सेल यानी गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता है. यानी वो रिप्रोडक्शन का टाइप जहाँ पे से ना ही कोई गैमेट बनेगा ना ही कोई गैमेट फ्यूज़ होगा. डैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टर्स. देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपको पता होना चाहिए देखो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे. स्टूडेंट, सबसे पहली बात, ये बहुत ही रैपिड होता है, मतलब ये बहुत ही फास्ट होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ स्लो प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्लो, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस. क्योंकि वहाँ पर तो देखो गैमेट बनना है, मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपकी बॉडी में गैमेट्स बनेंगे. तो अब यहाँ पे तो गैमेट ही नहीं बनना है, तो ये कभी भी हो सकता है. तो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेकेंड, यहाँ पर क्या होती है, कौन सा सेल डिवीज़न होता है. मैंने आपको सेल डिवीज़न दो टाइप के बताए हुए हैं, वन इज़ माइटोसिस एंड वन इज़ मियोसिस. तो हमारा कौन सा वाला सेल डिवीज़न होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगी. माइटोसिस में क्या होता था, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते थे और जो डॉटर सेल बनती थी वो एग्जैक्टली सेम होती थी. डॉटर सेल कैसी होती थी, एग्जैक्टली सेम होती थी टू देयर पेरेंट सेल, एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल. यही बताया हुआ है मैंने आपको माइटोसिस में कि जो डॉटर सेल हमेशा पेरेंट सेल के बिल्कुल सिमिलर होगी और क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होगा, सेम रहेगा. तो इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए इंडिविजुअल बनेंगे वो कैसे होंगे, क्लोन होंगे. तो स्टूडेंट, व्हाट इज क्लोन. क्लोन मतलब एकदम डुप्लीकेट कॉपी, रैप्लिका जिसे बोलते हो आप. जैसे किसी भी चीज़ की कॉपी कर लिया आपने बिल्कुल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका क्लोन कहते हैं. यानी जो अब इंडिविजुअल न्यू बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो कैसे होंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी और अपने पेरेंट की कॉपी, क्योंकि उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोन. क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस. और कल मैंने बोला था वेरिएशन माइटोसिस में नहीं आती है, वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ किस में आती है स्टूडेंट्स, मियोसिस के अंदर आती है. और यहाँ क्या हो रही है, माइटोसिस. तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी और बिल्कुल सेम रहेगा. ये कैसा होता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंगल पेरेंटल होता है. यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है. इसके लिए दो पेरेंट्स की, यानी एक फीमेल एंड मेल की ज़रूरत नहीं होती है. ये सिर्फ सिंगल पेरेंटल होता है क्योंकि एक पेरेंट है, उसके अंदर माइटोसिस होगी और उससे दो बन जाएंगे, दो बॉडीज़ बन जाएंगी. तो उसके लिए दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती ही नहीं है. देखो मियोसिस में आपको दो पेरेंट्स चाहिएंगे क्योंकि वहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं ताकि ये फिर से क्रोमोसोम नंबर मिल के क्या रह हो जाए, कॉन्स्टेंट. अब यहाँ तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि माइटोसिस हो रही है. तो ये कैसा है, सिंगल पेरेंटल होता है. ये मैंने आपको बता दिया. यहाँ पर गैमेट्स बनते ही नहीं है, ना ही बनेंगे और ना ही क्या होंगे,
फ्यूज़ होंगे, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट, अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो व्हाट आर द बेसिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ माइटोसिस हो रहा है, सिंगल पेरेंटल हो रहा है, बहुत ही रैपिड है, तो ये किस किस तरह से हो सकता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे आप कहते हो। तो स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मोड होते हैं। देखो, पहला है हमारा फीजन। फीजन का मतलब ही आप एक तरह से ये लगा के चलो, एक चीज़ थी, वो एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल थी, वो किस में डिवाइड हो गई, दो के अंदर डिवाइड हो गई, या फिर उसने मल्टीपल डिवीज़न कर लिए। दिस इज़ द फीजन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी यही लगा लो कि एक चीज़ थी, उसके मल्टीपल पीसीज हो गए और सब पीसीज ने क्या करना शुरू कर दिया, एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। रीजेनरेशन यानी रीजेनरेशन, दोबारा से जनरेट होना। एक चीज़ का अगर कोई भी हिस्सा हट गया है तो वो फिर से वैसा का वैसा अपने आप को जनरेट कर रही है। बडिंग मतलब एक चीज़ है, उसके ऊपर एक छोटी सी से बड आ जाना, और ये बड जब अलग हो जाएगी यहाँ से तो वो खुद से एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगी। स्पोर फॉर्मेशन यानी छोटे छोटे यहाँ पर स्पोर्स बनने वाले हैं, जो फिर से जब कहीं पे भी गिरेंगे और इन्हें अच्छी कंडीशन मिलेगी तो ये एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। स्टूडेंट, ये सब हम लोग अभी 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इनका नाम बता रही हूँ। इसके बाद एक और होता है हमारा इम्पॉर्टेंट है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप तो है, पर ये किस में होता है, आपके प्लांट्स के अंदर होता है। बाकी ये जो आपने को मैंने बताया ये सारे किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जिनको मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम बात करते हैं तो ये किस में होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में होता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इसके बेसिक कैरेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गए होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Student, I will discuss the mode of asexual reproduction in our next video. So, thank you for watching this video. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any query, you can leave them in comment section or you can directly contact to me. Thank you.